बिल्डिंग का नाम था शांति हाइट्स, पर इसमें ना तो शांति थी और ना ही कोई हाइट्स वाली फीलिंग। एकदम साधारण 5 मंजिल की बिल्डिंग थी, लेकिन लोग उसे 6 मंजिला कहते थे। असल में उसकी 6ठी मंजिल मौजूद थी, लेकिन उस पर कोई नहीं रहता था। लिफ्ट में भी 6 का बटन नजर नहीं आता था। सीढ़ियों से चढ़ने पर 5वीं मंजिल के बाद एक बंद दरवाजा होता, जिस पर बड़ा सा बोर्ड टंगा रहता, 6th फ्लोर बंद है, कृपया आगे न जाएं। शायद बाकी लोग उस दरवाजे को नजरअंदाज कर देते, लेकिन अर्जुन वैसा नहीं था। अर्जुन को हाल ही में शांति हाइट्स में तीसरे माले पर किराए का कमरा मिला था। एक आईटी कंपनी में नई नौकरी लगी थी और ये बिल्डिंग उसके ऑफिस से नजदीक थी। शांति और अकेलापन उसे पसंद था, इसलिए पहली बार में ही उसने घर ले लिया। पहले 2 हफ्ते सब कुछ सामान्य था। वो सुबह ऑफिस जाता, शाम को लौटता, लैपटॉप पर काम करता और जल्दी सो जाता। लेकिन तीसरे हफ्ते से कुछ बदला। एक रात जब वो ऑफिस से लौटा तो लिफ्ट लेते हुए उसकी नजर लिफ्ट के पुराने पैनल पर गई। उसने गौर किया कि बटन क्रम में थे 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 7। छठा कहाँ गया? उसने बुदबुदाकर खुद से पूछा। उसके ठीक पीछे खड़ा चौकीदार बोला, 6th फ्लोर तो सालों से बंद है साहब, वहां कोई नहीं जाता। क्यों? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। चौकीदार ने नजरें चुराईं। पुरानी बात है, रहने दीजिए। उसकी आवाज में एक डर था। उस रात अर्जुन ने पहली बार 6th फ्लोर के बारे में गूगल करने की कोशिश की, पर कुछ खास नहीं मिला। बस यही कि उस बिल्डिंग में 10 साल पहले कोई हादसा हुआ था, लेकिन कोई पक्की जानकारी नहीं थी। अर्जुन ने उसे एक अफवाह मानकर नजरअंदाज किया। अगले दिन रविवार था, छुट्टी थी। अर्जुन घर पर ही था। दोपहर के वक्त उसने सोचा कि बिल्डिंग की छत पर जाकर थोड़ा आराम किया जाए। वो सीढ़ियों से ऊपर गया। 5वीं मंजिल तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जो दरवाजा आया उस पर लिखा था, 6th फ्लोर बंद है, प्रबंधन की अनुमति के बिना प्रवेश वर्जित है। उसका मन हुआ कि बस एक बार देख लिया जाए अंदर क्या है, मगर दरवाजा ताला था। उसने कान लगाया, अंदर कोई आहट नहीं थी। वो लौट गया। रात को 2 बजे अर्जुन की नींद खुली। कमरे में खामोशी थी। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, ठक ठक ठक। शायद किसी चीज के गिरने की या किसी के चलने की। उसने सोचा नीचे कोई सामान गिरा होगा, मगर आवाज ऊपर से आ रही थी, ठीक उसके कमरे के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर तो 6ठा माला था जो बंद था। वो चुपचाप उठा, दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ गया। सब शांत था, मगर जैसे ही वो 5वीं मंजिल पर पहुंचा, उसे एक दरार से हल्की रोशनी दिखाई दी, 6th फ्लोर वाले दरवाजे की दरार से। वो डर गया। अगली सुबह वो चौकीदार के पास गया। भाई, ऊपर रात को आवाजें क्यों आती हैं? चौकीदार ने कहा, कभी कभी हवा से होती हैं साहब, या FIR बिल्ली कुत्ते। अर्जुन ने देखा, उसके माथे पर पसीना था। उसे बात खटक गई। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त अर्जुन एक टॉर्च और एक चाबी वाला सेट ले आया। रात 1 बजे जब सब सो गए, वो चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर गया। दरवाजे की कुंडी को देखा, पुराने ताले पर जंग जमी थी। उसने धीरे से एक चाबी डाली और घुमा दी। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। सामने अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। मंजिल एकदम जमी हुई थी, जैसे बरसों से कोई आया ही नहीं। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, फर्श पर धूल जमी थी और एक अजीब सी गंध फैली थी, सीलन और कुछ सड़ने जैसी। मगर अर्जुन की नजरें एक कमरे पर टिक गईं,
आखिरी कोने वाला कमरा, जिसके दरवाजे पर नाम की प्लेट अब भी लटकी थी, आर माथुर। उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज, टूटी कुर्सी और दीवार पर टंगा हुआ एक काला बोर्ड था, जिस पर सफेद चौक से लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। अर्जुन सिहर गया। वो उल्टे पांव भागा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खींचा बंद। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक पीछे से धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। वो पलटा। कोने में छाया की तरह कोई खड़ा था, सिर्फ आंखें चमक रही थीं। कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो आकृति उसके पास आई, चुपचाप। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, अर्जुन की चीख निकल गई। वो इंसान नहीं था। एक अधजला चेहरा, अधूरी आंखें और पूरी काली शक्ल। तू भी आ गया? वो आकृति बुदबुदाई, जैसे बाकी सब आए थे और यहीं रह गए। अर्जुन जोर से दरवाजा पीटने लगा, कोई है? बचाओ! लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सुबह चौकीदार ने अर्जुन के कमरे का दरवाजा खुला पाया। मोबाइल, पर्स, लैपटॉप सब वहीं था, मगर अर्जुन गायब था। पुलिस आई, छानबीन हुई, मगर कुछ नहीं मिला। बस एक चीज नई थी, छठी मंजिल वाले दरवाजे पर अब एक और नाम की प्लेट लटकी थी, ए शर्मा।